आज हम पढ़ेंगे जमात पंजुम का सबक माहौल का मुतालिया का पहला हिस्सा। उसमें सबक नंबर 21 काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी आज़ा। बच्चों ज़रा याद कीजिए, जमात में औसत ख़त के तालिब इल्म के बराबर लंबा चौड़ा कागज़ लीजिए। इस कागज़ को दीवार पर मजबूती से चिपकाइए। इसके सामने एक लड़के को खड़ा कीजिए। दूसरे लड़के से कहिए कि वो पहले लड़के के जिस्म का बैरूनी खाका कागज़ पर उतारे। अब जमात में एक एक तालिब इल्म को जिस्म के अंदरूनी खाके में ज़ैल के आज़ा मुनासिब मुकाम पर बनाने के लिए कहिए। दिमाग, फेफड़े, दिल, जिगर। इस तरीक़े से बनाइए। बताइए तो भला, मुताला करते वक्त आपके जिस्म में होने वाले कौन कौन से अफ़आल का आपको एहसास होता है? हमारे जिस्म में तनफ़ुस, हाज़िमा वग़ैरह जैसे कई अफ़आल मख़सूस अज़ा के ज़रिए मुसलसिल जारी रहते हैं। हम उनमें से चंद अफ़आल और उनको अंजाम देने वाले अज़ा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। ये तमाम आज़ा हैं हमारे अंदरूनी आज़ा। आइए ये करके देखें। घड़ी की मदद से गिनिए कि पुरसुकून हालत में 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। अब बताइए कि आप 1 घंटे में तकरीबन कितनी बार सांस लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम तनफ़ुस। तनफ़ुस हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन का जिस्म को मुसलसिल दस्तयाब होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जिस्म में तनफ़ुस का अमल मुसलसिल जारी रहता है। ये देखिए, इस तरीक़े से हमारे जिस्म में तनफ़ुस का अमल जारी रहता है। नाक से हम सांस लेते हैं, उस हवा सांस के ज़रिए हवा की नाली में जाती है और इस तरीक़े से वह हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। ऊपर दी हुई शक्ल में तनफ़ुसी अज़ा बताए गए हैं। नंबर 1 है नाक, नंबर 2 सांस की नाली, नंबर 3 फेफड़े और नंबर 4 हिजाब हाजिज़। ऊपर दी हुई शक्ल में तनफ़ुसी अज़ा बताए गए हैं। सांस लेने पर नाक से अंदर जाने वाली हवा सांस की नाली में दाखिल होती है। सांस की नाली 2 शाखों में तकसीम होती है। उनके ज़रिए हवा फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में इन 2 शाखों से कई शाखें निकलती है। हर एक शाख के सिरे पर थैलियाँ होती है। इन थैलियों को हवा की थैलियाँ कहते हैं। सदरी और शिकमी जौफ के दरमियान लचकदार पर्दे जैसा अज़ू होता है, उसे हिजाब हाजिज़ डायफ्राम कहते हैं। हिजाब हाजिज़ और उसकी हरकत। हिजाब हाजिज़ नीचे की जानिब सरकता है, तब सांस के ज़रिए हवा नाक के रास्ते से सांस की नाली और उसकी शाखों से आगे होकर हवा की थैलियों में दाखिल होती है। हिजाब हाजिज़ पर्दा शिकम जब ऊपर की जानिब सरकता है तो सांस छोड़ने के ज़रिए हवा खारिज होती है। गैसों का लेन देन। गैसों का लेन देन। हवा जूँ ही हवा की थैलियों में पहुंचती है, हवा की ऑक्सीजन की थैलियों के अतराफ पाई जाने वाली खून की बारीक नालियों में दाखिल होती है और खून के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों में बहाकर ले जाती है। इस वक्त जिस्म के तमाम हिस्सों से खून के साथ आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड हवा की थैलियों में मौजूद हवा में मिल जाती है। सांस छोड़ने पर वो जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस तरह हवा की थैलियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। क्या आप जानते हैं, जिस्म के बाहर हवा में गिर्द और धुएं के ज़र्रात हो सकते हैं। इसी तरह बीमारियों के जरासीम भी हो सकते हैं। जिस्म को उनसे तकलीफ़ पहुंच सकती है।
तनफ़ुज़ी आज़ा अंदरूनी जिल्द पर बारीक बाल की तरह रुई होती है। तनफ़ुज़ी आज़ा के अंदरूनी हिस्से पर एक चिपचिपा मादा होता है। हवा में मौजूद ज़र्रात इस पर चिपक जाते हैं। नतीजे में हवा में मौजूद मुज़िर ज़र्रात फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकते। हम देखते हैं कि हमारी नाक में बारीक बारीक बाल होते हैं जिस पर क्या होता है, धुआं और धूल के जो ज़र्रात है वो चिपक जाते हैं और वो हमारी सांस की नली तक नहीं पहुंच सकते। आइए दिमाग पर जोर दें। मिखात म्यूकस को आम ज़बान में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बलगम। म्यूकस यानी बलगम। तंबाकू नोशी के असरात यानी तंबाकू खाने से कौन कौन से बुरे असरात होते हैं ये इसमें हम पढ़ेंगे। तवील अरसे तक तंबाकू नोशी करने की वजह से धुएं के जहरीले मादे फेफड़ों में जमा होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में दाखिल होने वाली हवा पूरी तरह साफ़ नहीं हो पाती। नतीजे में हवा की आलूदगी फेफड़ों में पहुंचने लगती है और फेफड़ों के अफ़ाल में बतदरीज कमी वाक़ होती है। नतीजे में फेफड़ों के मुख्तलिफ अमराज होने का खदशा रहता है। यानी ये जो डायरेक्ट धुआं हमारे सांस के नली में जाता है, फेफड़ों में जाता है, वो हवा साफ़ नहीं हो पाती और उससे हमारे फेफड़ों पर बुरे असरात होते हैं। सिगरेट या बीड़ी में मौजूद तंबाकू के ज़र्रात की चिपचिपी तह हवा की थैलियों के अंदरूनी सतह पर जमने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म को ऑक्सीजन कम मिक़दार में मिलती है। इसके अलावा तंबाकू के कुछ जहरीले मादे भी हवा की थैलियों में दाखिल होते हैं। ऐसे मुज़िर असरात की वजह से तंबाकू नोशी करने वालों को तनफ़्फ़ुस की बीमारियां और फेफड़ों का कैंसर जैसे ख़तरनाक अमराज हो सकते हैं। बिलवास्ता तंबाकू नोशी। हमारे अतराफ तंबाकू नोशी करने वाले लोग पाए जाते हैं। हम खुद तंबाकू नोशी ना भी करें तब भी उसके मुज़िर असरात का शिकार होते हैं। इसलिए अवामी मुकामात पर तंबाकू नोशी करने पर क़ानूनी पाबंदी आयद की गई है। हाज़मा। अब हम ग़िज़ाई नाली, आज़ाए इन्हिज़ाम और उनके अफ़ाल से मुतालिक़ मालूमात हासिल करेंगे। ग़िज़ाई नाली। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसका हाज़िमा जिस्म में होता है, यानी ग़िज़ा से खून में शामिल हो सकने वाले मादे तैयार होते हैं। ये फ़ेल हमारे जिस्म में पाई जाने वाली बेहद लचकदार और लंबी नाली के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ज़रिए अंजाम पाता है। इस नाली को ग़िज़ाई नाली कहते हैं। इस नाली का अगला सिरा हमारा मुँह और आखिरी सिरा मुख़द है। मुँह से मुख़द तक एक ही नाली होने के बावजूद इसकी तमाम साख्त हिस्सों में एक जैसी नहीं होती। ग़िज़ाई नाली के मुख्तलिफ़ हिस्सों की साख्त और आफ़ाल मुख्तलिफ़ होते हैं। ग़िज़ाई नाली के इन मुख्तलिफ़ हिस्सों को आज़ाए इन्हिज़ाम कहते हैं। आज़ाए इन्हिज़ाम। ग़िज़ा मुँह में रखते ही हाज़मे का अमल शुरू हो जाता है। मुँह में पाए जाने वाले दांत, ज़बान, लुआब और दहन की वजह से ग़िज़ा की ऐसी नरम गोली तैयार होती है जिसे हम बाआसानी निगल सकते हैं। ये निगली हुई ग़िज़ा मुरी के ज़रिए मैदे में पहुंचती है। मैदा थैली जैसा अज़ू है, इसमें ग़िज़ा दाखिल होती है। मैदे में कुछ हाज़मी अफ़ाल अंजाम पाते हैं और ग़िज़ा में मौजूद बीमारियों के जरासीम का ख़ात्मा होता है। यहाँ तक कि ग़िज़ा पतली खीर जैसे मादे की हालत में होती है। यह आगे छोटी आंत में दाखिल होती है। बालिग़ इंसान की छोटी आंत की लंबाई तकरीबन 7 मीटर होती है। याद रखिए बच्चों, बालिग़ इंसान की जो छोटी आंत है उसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर होती है। आंत में पाए जाने वाले हाज़मी रस की वजह से यहाँ हाज़मे की कई अमल होते हैं। यहाँ कुछ ग़ुदूद के इफ़राज़ात हाज़मे में मदद देते हैं। हाज़मे से जिस्म के लिए फ़ायदेमंद अशिया तैयार होती है जो खून में जज़्ब होती है। बचे हुए मादे बड़ी आंत में चले जाते हैं। बालिग़ शख्स की बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बच्चे
बचे हुए मादों में मौजूद काफ़ी पानी यहाँ जज्ब होता है और फुजला तैयार होता है, जो उसे अमाए मुस्तकीम में जमा होता है। यहाँ ये फुजला कुछ वक्त के लिए जमा रहता है, बाद में ये फुजला मुखत के ज़रिए बाहर खारिज किया जाता है। क्या आप जानते हैं मुंह, लुआब दहन के गुदूद, मुरी, जिगर, मैदा, लबलबा, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाए मुस्तकीम, मुखत और निज़ाम इन्हिज़ाम की ये इस तरीक़े से शक्ल होती है। चाहते हैं ग़िज़ा के हाज़मे और ग़िज़ाई नाली में ग़िज़ा आगे बढ़ते रहने के लिए काफ़ी मिक़दार में पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो कब्ज़ की तकलीफ़ हो सकती है, यानी अजाबत सख्त होती है और बाकायदगी से नहीं होती। जिस्म का कोई भी फ़ेल पानी के बग़ैर नहीं हो सकता। हाज़मे के अमल के दौरान जो पानी जिस्म में जज़्ब किया जाता है वो दूसरे तमाम अफ़आल के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए काफ़ी मिक़दार में पानी पीना निहायत ज़रूरी है। ग़िज़ाई नाली और सांस की नाली के इब्तिदाई सिरे हलक़ में एक दूसरे के करीब होते हैं। निगली हुई ग़िज़ा जब ग़िज़ाई नाली में दाखिल होती है तब सांस की नाली बंद रहती है। जल्दी खाना खाते वक्त ग़िज़ा की नाली में चली जाती है तो हमें ठसका लगता है, इसलिए खाना खाते वक्त उजलत ना करें और बात भी ना करें। क्या आप जानते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत अच्छे रहे तो उनकी ठीक तरह से देखभाल ज़रूरी है। तमाम दांतों पर एनिमल यानी मीना नामी मादे का ग़िलाफ़ होता है। एनिमल जिस्म का सबसे सख्त मादा है, जिसकी वजह से दांत के अंदरूनी नाजुक हिस्सों की हिफाजत होती है। लेकिन बाकायदगी से दांतों की सफाई ना की जाए तो ये एनिमल भी बर्बाद हो जाता है और दांतों में कीड़ा लग जाता है। खाना खाते वक्त हम कई जायक़ों का लुत्फ़ उठाते हैं। हमें ज़बान के ज़रिए जायक़े और नाक के ज़रिए बू का एहसास होता है, लेकिन बाज़ वक्त ग़िज़ा की बू या जायक़े मामूल से मुख्तलिफ़ होते हैं। ग़िज़ा ख़राब होने पर ऐसा होता है। ऐसी तब्दीली की जानिब तवज्जो दें। ग़िज़ा ख़राब हो जाए तो इसका इस्तेमाल में टाला जा सकता है। अज़ूई निज़ाम। ये आप जानते हैं कि कई अज़ा मिलकर तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देते हैं। उनमें से कोई एक भी अज़ू ठीक तरह काम ना कर रहा हो तो तनफ़ुस का अमल मुकम्मिल नहीं होगा। आज़ा का ऐसा ग्रोह जो जिस्म का कोई एक फ़ेल अंजाम दे अज़ूई निज़ाम कहलाता है। इसलिए नाक, सांस की नाली, फेफड़े, हिजाब हाजिज़ को मजमूई तौर पर तनफ़ुसी निज़ाम कहते हैं। जिस्म में तवानाई। अमल तनफ़ुस की वजह से ऑक्सीजन गैस खून में शामिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों में फैलती है। हाज़मे के दौरान होने वाले मादे भी खून में शामिल होते हैं और खून के साथ जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचते हैं। उनमें से चंद मादे जिस्म के लिए ईंधन का फ़ेल अंजाम देते हैं। हवा की ऑक्सीजन खून के जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुँचते ही यहाँ ऑक्सीजन की मदद से मादों का धीमा एहतराक़ होता है और जिस्म को तवानाई मिलती है। जिस्म के तमाम हिस्सों में पैदा होने वाली यही तवानाई जिस्म के तमाम अफ़आल का अंजाम दही के लिए मुफीद साबित होती है। शुक्रिया।